सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंजीनियर स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कह सकते हो जिस टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो, जिस चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं तो मेरी 110% गारंटी है कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो बैक नहीं लगेंगे। एंड साथ ही साथ उस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपके अच्छे मार्क्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, कह सकते हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। आखिरकार वो टॉपिक्स है कौन, वो चैप्टर है कौन, और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो चलिए उस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आखिरकार उस टॉपिक्स में किस प्रकार की चीजें हैं। जैसा कि डियर जो टॉपिक्स हमारा रहने वाला है उस टॉपिक का आपको नाम बता दें। जैसा कि उस टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, वो वीडियो कहाँ मिलेगा, वो सारी चीजें आपके यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, अवेलेबल है सारी वीडियोस। तो आखिरकार वो टॉपिक्स कौन है और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि टॉपिक्स में मैं बात करूँ, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है प्रोजेक्शन। क्या है प्रोजेक्शन? जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला क्या है वो प्रोजेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है इसको जानते होंगे, क्योंकि साथ ही साथ हमारे साथ ये पढ़ रहे हैं, जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको जानते होंगे। देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रक्षेप क्या होता है। यदि आप नहीं जानते तो सबसे पहले बता दें, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का काफी हाईली वेटेज सब्जेक्ट का जो वेटेज रहता है इस टॉपिक का, वो काफी ज्यादा रहता है। कह दें तो एक 20 से 30 मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, देखिए जो प्रोजेक्शन टॉपिक है इसमें क्या है, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आता है, जो कि क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में 90% चांस है क्वेश्चन जो पहला रहेगा वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या होता है। तो आप जानकारी लिए बता दें, जो हमारा प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप, क्या बोलते हैं? प्रक्षेप बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश सभी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऑल अबाउट मैं प्रोजेक्शन को बहुत डिटेल में समझाया हूँ। प्ले लिस्ट बन चुकी है, जाइए सर्च कीजिए। यदि चैनल पे है तो चैनल पे डायरेक्टली जाकर के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के वहां सारे वीडियोस देख लीजिए। देखिए प्रोजेक्शन में आखिरकार पढ़ना क्या होता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। जो टॉपिक्स रहने वाला है प्रोजेक्शन का, देखिए प्रोजेक्शन में कुछ हमारे कह सकते हो कि डिटेल में जो चैप्टर है या टॉपिक है उसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी होती है, जिसमें हमें पढ़ना होता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। जिसमें क्या पढ़ना होता है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ना होता है। एंड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या ये पढ़ना होता है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब बिंदुओं का प्रक्षेप। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट कह सकते हो कि बिंदुओं का प्रक्षेप। पहले क्या है कि जो प्रोजेक्शन होता है उसको आप जानेंगे, उसके बाद क्या है कि प्रक्षेप, उसका प्रोजेक्शन कैसे बनता है उसको आप समझेंगे। तो मतलब कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए सपोज दैट पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए ए है, क्या है पॉइंट ए है, तो इसका क्या प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, प्रक्षेप कैसे बनेगा, वो सारी चीजें क्या है मैंने डिस्कस किया है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एक टॉपिक हो गया। एंड इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है प्रोजेक्शन, जो हमें पढ़ना होता है हमें पढ़ना होता है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए, स्ट्रेट लाइन मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। हालांकि मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे ऑलरेडी, तो आप जाकर के उसको पढ़ लीजिएगा। क्या है पहला टॉपिक था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का रहता है। जी हाँ, कितने नंबर का रहता है? वो 5 नंबर का रहता है, 5 मार्क्स रहता है। क्वेश्चन ऑलरेडी देखा जाता है आपके एग्जाम में। एंड उसके बाद हमारा क्या पढ़ना होता है, इसको कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। क्योंकि पहले तो हम कह सकते हो कि ये हमारा जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद हम क्या है नंबर ऑफ जो कनेक्टेड पॉइंट से मिलते हैं, पॉइंट से हमारा लाइन बनती है, लाइन के बाद हम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है प्लेन? जो भी हमारा 2D प्लेन होता है डियर, क्या है जैसे कि हमारा रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर प्लेन हो गया, हमारा कह सकते हो रेक्टेंगल है, कुछ भी हो गया जो प्लेन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात की जाए, पहला टॉपिक क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट था। दूसरा हमारा क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड तीसरा क्या रहेगा? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। क्या है? तलों का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। एंड देन आफ्टर हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, जैसे कि इसमें ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड जब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो गया, प्लेन के बाद जाहिर सी बात है अभी हमने पहले पॉइंट की बात की, पॉइंट से ही हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लाइन से ही नंबर ऑफ लाइन से ही हमारा क्या होता है प्लेन बन जाता है, जो हमारा सपोज दैट क्या है स्क्वायर प्लेन है। स्क्वायर प्लेन है तो इससे स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए, तो उससे क्या है तो लाइन से ही हमारा बना है, नंबर ऑफ लाइन से। देन आफ्टर क्या होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है। क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। पहले बता दूं कि जो हमारा तीसरा टॉपिक क्या था, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स था। क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन मतलब तलों का प्रक्षेप। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों सारी चीजें जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो हमारे टर्म्स होते हैं, वो मैं हिंदी इंग्लिश में बता देता हूँ ऑलरेडी। तो प्रोजेक्शन ऑफ क्या है, यदि मैं ऐसे कर दूं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स क्या है? तलों के प्रक्षेप। क्या है? प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ये 3 टॉपिक्स तो ऑलरेडी हमारे हो गए। एंड चौथा हमारा जो टॉपिक्स रहने वाला है वो कौन सा है, तो उसको बता दें। जो हमारा रहने वाला है
प्रोजेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लीज करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। डायरेक्टली 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन देखा जाएगा आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चंस में जो हमारा रहता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये क्वेश्चंस जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आता है वो कंपलसरी रहता है, इसको करना अनिवार्य रहता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप लिख लीजिएगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो क्वेश्चंस आएगा 18 मार्क्स का रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है। एक क्वेश्चन आया था जिसका मतलब एकदम सिंपल ही क्वेश्चन था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था। वो कितने मार्क्स था? वो 18 मार्क्स था, 18 मार्क्स। और ये किस प्रकार से था? हमारा 7 + 5 + 6, 7 + 5 + 6 का मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें क्या होता है, हमें किसी भी बॉडी का क्या होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना होता है। फ्रंट व्यू जिसे हम एलिवेशन वगैरह बोलते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, साथ ही साथ हमारा टॉप व्यू। मतलब कह सकते हो कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू जो सारी चीजें बनानी होती है उसी की 7 + 5 + 6 जो हमारे टोटल 18 मार्क्स होते हैं वही के नंबर से ये आते हैं। ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हो गई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो ये सारी चीजें, एक क्वेश्चन आया था, ये लास्ट वाले में क्वेश्चन आया था 18 नंबर का। और आपको बता दें कि 14 मार्क्स क्या है, 14 मार्क्स का, क्या है 14 मार्क्स का आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट ईयर में, इसके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था 14 मार्क्स से, जो कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस था। तो ये 18 मार्क्स, ये 14 मार्क्स, 18 और 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा। मतलब कह सकते हो कि 30 से 32 नंबर का आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्शन कह सकते हो कि प्रक्षेप से क्वेश्चन आया था। तो किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर्स को यदि आप पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर में यहाँ से 32 मार्क्स, कितने मार्क्स क्वेश्चन आया था? 32 मार्क्स, मतलब 32 मार्क्स का आया था क्वेश्चन। कहाँ से आया था? एक आया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से, तो हमारा 18 मार्क्स था। एंड एक हमारा 14 मार्क्स, कह सकते हो कि 14 मार्क्स का था, जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का था। 2 क्वेश्चन थे, इसको करना था, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। और कह सकते हो कि एक ऑप्शन में रहता है, अथवा में रहता है कि जिसमें 2 में से एक करना होता है। बढ़िया। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बताया है कि 30 to 32 मार्क्स, कह सकते हो 20 से लेकर 30 मार्क्स तक इस टॉपिक से आते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये नहीं कि आप केवल इस चैप्टर को ही पढ़िए, इस चैप्टर को यदि आप पढ़ के जाते हैं तो देखिए साथ ही अच्छे मार्क्स तो आएंगे, मैंने ये आपको बता दिया। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि आप जो भी अदर सब्जेक्ट कह सकते हो, जो हमारे चैप्टर्स हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, लेटर राइटिंग हो गया, स्केल हो गया, एंड अदर सब्जेक्ट जो हो गए, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, जो भी सारी चीजें हो गई, यदि आप उसको नहीं पढ़ के जाते तो अच्छे मार्क्स कहाँ से आएंगे, इस बात को आपको समझने का प्रयास कीजिए। जो मैं आपको बताया हूँ कि हाँ 20 से लेकर 30 मार्क्स आ जाएंगे, तो आ ही जाएंगे। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो हमारे अदर्स टॉपिक्स हैं, जो कि हमारे स्केल है, लेटर राइटिंग है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारी चीजें होती है, तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मत समझिएगा कि इसी टॉपिक्स को, प्रोजेक्शन को ही पढ़ के जाना है और एग्जाम देकर आना है। एंड हमारा क्या है कि वहां से हमारे एग्जाम पास हो जाएगा, बढ़िया सा नंबर आ जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि सारे टॉपिक्स समय रहते आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने सभी चीजों को डिस्कस किया है। तो मेरा ये आपसे रहेगी रिक्वेस्ट कि आपकी सारी चीजें क्या है अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम रहती है आप सारी चीजों को क्लियर कर रहेंगे तो काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। एक टॉपिक्स को पढ़ के जाने से, मान लीजिए कि आपको 32 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, यदि 32 मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको 32 मार्क्स एग्जाम में मिलने वाला थोड़ी ना है। आप कुछ ना कुछ इरर जरूर करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे। कोई जैसा कि डायमेंशनिंग वगैरह करनी होती है, और आप कितनी क्लियरिटी से आप कोई भी बनाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए। जो हमारे लेटर राइटिंग होते हैं, लेटर राइटिंग में पेंटागन, हेक्सागन एंड अदर चीजें हैं, और हमारा स्केल जो है मापनी है, एंड डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, ऑल अबाउट सारी चीजें डिस्कस की है। तो सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाइए, क्योंकि बेसिक भी क्लियर रहना चाहिए। एग्जाम देंगे, नंबर आएगा, इतनी सारी चीजें होती रहती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा मेन मोटिव समझाने का आपको है क्या। ये जो टॉपिक है काफी हाईली वेटेज टॉपिक है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आप एक टॉपिक को ही पढ़ के जाएं। मैं जो सारी चीजें हैं आपको बता देता हूँ रियलिटी, तो आप सारे टॉपिक्स को समय रहते ही क्लियर कर लीजिए। सारे वीडियोस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो प्लीज जाकर के सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा। और चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा।